साथियों, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। भाग 9 आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, ये बताया जा रहा है आप लोगों को अंग्रेजों का नागरिक सुरक्षा, आपको आगे भी बताया जाएगा। ये पूरे पढ़ने में टाइम लग रहा था, लेकिन भारत का और अंग्रेजों का साथ साथ ही बता दिया जाएगा। नंबर 2, अंग्रेजों का इतिहास, मूल यूनाइटेड किंगडम, ये भी पूरा नहीं बताया गया था। ये भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। और 1600 से 1858 तक जितना भी राज मुगलों ने किया, ईस्ट इंडिया ने किया, कंपनी ने, या और किसी ने भी किया, 16 से 1858 तक, फिर भी बीच बीच में आपको बहुत से ऐसे मिलेंगे, उनको हम आपको बताएंगे कानून नियम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी हुआ उसकी भी बात कुछ रह गई है शायद, ऐसा लग रहा है, तो वो भी आपको बाद में बताया जाएगा, या भारत और अंग्रेजों के साथ साथ बताया जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास भी थोड़ा काफ़ी है, उसमें भी हमारे बहुत से कई कंट्रियों से आपको हो सकता है आगे बताया जाएगा। भारत सरकार का अधिनियम आपको बताया था कि 1935 से शुरू हुआ था, और अंग्रेजों ने भारत पे मतलब पूर्ण राज मतलब 1858 से 1950 तक किया है। अंग्रेजों ने राज, पूर्ण राज 1858 से 1950 तक किया है। हम ये भी जानना चाहते हैं, वो आगे बताया जाएगा। अंग्रेजों ने 1860 IPC धारा लगाई गई थी, और 1946 तक कितनी बार अमेंडमेंट किया है, ये भी आपको आगे बताया जाएगा, और भारत सरकार को लिखा भी जाएगा। साथियों, नंबर 7, अंग्रेजों ने अग्निशमन का जन्म कब हुआ अंग्रेजों के समय, और लागू किस तारीख को किया या किस सन को किया, ये भी आपको आगे भारत सरकार का और अंग्रेज सरकार का दोनों के साथ साथ बताई जा सकती है और जाएगी। और ये भी बताया जाएगा उस समय मानवाधिकार क्या था, और मानवाधिकार आयोग भारत के समय क्या था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या था, आयोग क्या था, ये भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। और ये भी बताना चाह रहे हैं, अंग्रेजों का सबसे पहले भारत में, ये तो आपको पता ही है, 1857 में जो हुआ वो आपके सामने है, परंतु 1757 में नवाब ने, बंगाल के नवाब ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों का पूरा कब्जा बंगाल में हो गया था, इसीलिए धीरे धीरे वहाँ अंग्रेजों का पुलिस एक्ट 1861 लागू किया गया, और बड़े बड़े नगरों में बारी बारी अपना विस्तार करने के लिए इन्होंने पुलिस एक्ट 1861 सॉरी जी 1861 का विस्तार किया। ये भी आपको बताया जाएगा। और पुलिस कमीशन द्वारा अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नियम बनाए गए,
और अपना अंग्रेजों ने पुलिस कमीशन अपना बैठाया 1861 का। तो साथियों ये बात आपको बताया है। अगला नंबर 10वां, 1943 में आज़ाद हिंद फौज से एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तगड़ी लड़ाई करी, तगड़ी फौज की लड़ाई हुई INA की। उससे अंग्रेज घबरा गए और डर गए और देश छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नेताजी को अंडमान निकोबार पर कब्जा किया 1943 में और भारत का झंडा फहरा दिया। नंबर तो भूल गया मैं, नेताजी को भारतवर्ष में करेंसी चला गया। अपने समय में आज़ाद भारत में करेंसी भारत की चलाया गया और दिल्ली जाने की तैयारी किया जा रहा था। अगले लाल किला पे झंडा फहराया जाएगा आज़ादी का। लेकिन 1939 से 1944 तक सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त होने ही जा रहा था और 31 दिसंबर 1945 में अंग्रेजों ने पार्लियामेंट में घोषणा किया कि भारत 31 दिसंबर 1945 में अंग्रेजों ने पार्लियामेंट में घोषणा किया कि भारत आज़ाद कर दिया गया है। साथियों अभी भारत आज़ाद होगा, लेकिन अंग्रेज की बात तो चलती रहेगी जब तक भारत का जो शासन है, प्रशासन है, उन्होंने होमगार्ड के साथ, नगर सैन्यों के साथ क्या किया, वो दुख की गाथा आपको 1946 से शुरू की जाएगी, जब प्रथम वो तारीख भी बताई जाएगी और 46 से आगे शुरू करी जाएगी। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप, बड़ी खुशी की बात है, अंग्रेजों की सब बात सुन के अब भारतवर्ष की 1940 से और आज तक 2023 तक और 2023 से आगे भी चलती रहेगी अगर आपकी एकता रहा, आपका सहयोग रहा तो। लेकिन खर्चा काफ़ी आ रहा है, ये आपको भी पता है। किसी के चक्कर में लूट खसूट कर मत आना साथियों, कभी भी। ये मैं आपको वादा देता हूँ। बहुत सी अवैध यूनियन चल रही है जो पैसों पे ही अपना घर परिवार चला रही है, अधिकारियों से भी ले रही है, वैसे भी ले रही है, झूठ बोल के ले रही है, अपना व्हाट्सएप नंबर पे अपना खाता नंबर दे रहा है। लेकिन ऐसा दहिया जी तो 2004 में राष्ट्रीय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। लास्ट में 2005 के लास्ट में जब मुकुंद भाई पारेख जी गुजर गए थे, शहीद हो चुके थे, जब दहिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, उसके भी काफ़ी दिन बाद कार्रवाई अध्यक्ष से काम किया और उसी गुरुजी का नाम लेते रहे। लेकिन फिर चुनाव तो होना ही होना था, चुनाव करवाया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्टर नंबर 34,987। तो साथियों आपसे बार बार ये निवेदन किया जा रहा है और फिर भी आप पता नहीं कहाँ कितनी वो कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को भेजने का कष्ट करें। ये आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ा खर्चा चल रहा है, बड़ा अंग्रेजों के राज की कुछ तो बात आई, कुछ आगे बताएंगे, बताते रहेंगे। और ख़ास तौर पर नगर सैनिक होमगार्ड की दुख की गाथा, जब तक स्वयंसेवक शब्द नहीं खत्म होगा सरकार से, जब तक ये वीडियो आपकी दया से, आपके सहारे से, आपका सहयोग से ये वीडियो चलती रहे। जवाब प्रमाण सब भारत सरकार को भेज रखे हैं। आगे सिर्फ इसमें डालना है, जनता को जागरूकता करना है, तुम्हारी एकता करना है। साथियों बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मुझे आशा है अक्सर भी नहीं सुना होगा, कोई कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी की मत सुनना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अच्छे, मेरा भी दिल जब बढ़ेगा जब आप बहुत आगे आओगे, इसको लाइक करोगे।
थैंक यू।